नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है खास खबर का। खबर झारखंड के चतरा जिले से है, जहां बिहार प्रदेश के पूर्व सिंचाई मंत्री अखलाक अहमद और सहरसा विधानसभा के पूर्व विधायक मोहम्मद जफर आलम चतरा विधानसभा के एनडीए समर्थित लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के पक्ष में विधानसभा क्षेत्र का 2 दिनों तक दौरा करने के उपरांत उन्होंने देर शाम मीडिया से रूबरू होकर चुनावी समीक्षा की और बताया कि लोजपा प्रत्याशी जनार्दन पासवान के पक्ष में मुस्लिम अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों का वोट प्यार, स्नेह और समर्थन के रूप में मिल रहा है। मैं कई बार का विधायक और मंत्री रहा हूं, चुनावी गणित बखूबी जानता हूं। उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान और वर्तमान सुप्रीमो सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की कई खूबियों को उजागर करते हुए कहा कि चिराग पासवान बहुत ही सोच समझकर कोई ठोस कदम उठाते हैं। उनमें रामविलास पासवान का खून है। वह सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष और सेकुलर हैं। एनडीए अलायंस की सरकार में हैं, लेकिन जनहित के मामले में अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखते हैं। अखलाक अहमद ने आगे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि आरक्षण में वर्गीकरण हो, तो इन्होंने ही सबसे पहले सरकार को संवैधानिक बेंच में अपील करने को कहा, लेकिन सरकार अब तक इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाई है। तो उन्होंने यह भी कहा है कि अगर सरकार नहीं जाएगी तो मैं संवैधानिक बेंच में अपील करूंगा। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। पूर्व विधायक बिहार। आपके चुनाव के वक्त ही मुसलमानों को मुसलमान क्यों याद आता है? मुसलमानों को मुसलमान याद आता है, ये तो हमेशा याद आता है, लेकिन अफसोस ये है कि प्रतिनिधियों को चुनाव के वक्त ही मुसलमान याद आता है। मुसलमान जो इंडिया गठबंधन के साथ बिहार में हो या उड़ीसा में हो या और जगह हो, बड़ी मजबूती से खड़ा रहा है। बिहार में 95%, यहाँ लगभग 100% वोट अल्पसंख्यकों ने इंडिया गठबंधन को दिया। लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार होने के बाद झारखंड में मुसलमानों के किसी मसले का हल नहीं निकाला गया। अभी बताया अखलाक भाई ने कि न तो एकेडमिक काउंसिल कायम हुआ, हज का जो वक्फ बोर्ड का जो गठन है वो वक्फ बिल आने के बाद किया। जो आलिम फाजिल का एग्ज़ाम है उसको यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए, और जो उसको इंटर काउंसिल से लिया जाता है इसकी कोई मान्यता नहीं है। जो इनका हक है, अधिकार है, वो नहीं दिया जाता है। मुझे मालूम हुआ कि चतरा मार्केट में 3 बच्चे डूबकर मर गए थे, और जो तत्कालीन या निवर्तमान एमएलए हैं उन्होंने फोन पर बताया कि मैं आ रहा हूँ, लाश रहने दो। और ये लोग बेचारे लाश लेकर कलेक्ट्रेट पर जमे रहे, और ये फोन करते करते उसका फोन ऑफ कर लिए, ये लोगों को देखने तक नहीं आए। तो हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनकर क्या करेंगे? लेकिन बताया अभी हमारे बड़ा भाई अखलाक भाई ने, और सही बताया कि रामविलास पासवान जी सेकुलर लीडर थे। ये एनडीए के गठबंधन में रहने के बाद भी जो सेकुलरिज्म का जो वसूल है उस पर वो कायम रहे। चाहे वो गुजरात दंगा हो, चाहे बिहार में 2005 में सरकार बनने की बात आई तो उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो हम 29 एमएलए से सपोर्ट करेंगे। नहीं हुआ, वो नहीं हो पाया, तो गुजरात के दंगे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी जब 2-3 बिल आया तो उन्होंने, चिराग पासवान ने एनडीए की सरकार में रहने के बाद भी उसका विरोध किया, और जिसके कारण वो बिल रुक गया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा गया। तो चिराग पासवान भी अपने पिता के उसूल पर चलते हैं, और उन्होंने जो अल्पसंख्यकों के लिए किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जो वर्तमान वहाँ राजद गठबंधन है बिहार में और यहाँ भी, तो जब बिहार में इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उनको वोट देते हैं तो वहाँ मुसलमानों की कोई गिनती उनके सामने नहीं है। अभी आप देख लीजिए, 6 लोग विधानसभा झारखंड में और 4 बिहार में चुनाव हो रहा है, एक भी अल्पसंख्यक को टिकट नहीं दिया गया। अब उन्होंने ही जाति जनगणना कराया, 18.5% अल्पसंख्यक और 14% यादव। तो अल्पसंख्यक को विधानसभा में 144 सीट में उन्होंने 18 सीट दिया, और अपने स्वजातियों को उन्होंने 76 सीट दिया। अभी लोकसभा में अल्पसंख्यक को 2 सीट दिया और यादवों को 9 सीट दिया।
तो हम सिर्फ वोट देने की मशीन नहीं है, हम सिर्फ आपको बनाने के लिए नहीं है, हमको अपनी भागीदारी भी उसमें चाहिए। और हम यहाँ मुसलमानों को ये समझाने आए हैं कि ये घड़ियाली आंसू बहा करके हम लोग का वोट ले करके और अपना काम कर रहा है। अगर हम वोट नहीं देंगे तो उनकी सरकार नहीं बनने वाली है। आप जान लीजिए कि मुसलमानों का 95% उसको वोट आता है, तब उन्होंने इस तरह का हम लोग को रेशियो दिया। और नीतीश जी को 5% से ज़्यादा वोट नहीं मिलता है। उन्होंने विधानसभा में 11 सीट दिया, लोकसभा में 1 सीट दिया अल्पसंख्यक को। तो इस और जो काम हो रहा, विकास का काम हो रहा है बिहार में, बीजेपी के गठबंधन में रह करके नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। जो उन्होंने इनके कल्याणकारी या शिक्षा के मामले में जो काम किया है, वो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के बाद ये पहली सरकार है नीतीश कुमार जी की, जिन्होंने बड़े पैमाने पर मुसलमानों के फलाह बहबूद के लिए, उनके विकास के लिए, उनके बेहतरी के लिए काम किया है। इसलिए हम लोगों को समझाने आए हैं कि यहाँ हम लोगों को जनार्दन पासवान जी को वोट देना चाहिए। और जनार्दन पासवान जी को भी हम बताना चाहते हैं कि आप जिस रास्ते से जिस सदन में जाइएगा, उस रास्ता को भूलने का काम मत कीजिएगा। जिसके वोट से जाइएगा, चाहे जिस जाति का हो, जिस वर्ग का हो, उसके कल्याणकारी काम को कीजिएगा, उसके दुख सुख में खड़े रहिएगा, तो वो भी आपके साथ खड़ा रहेगा। हम यही अपील करने आए हैं। और जो वहाँ बिहार में गठबंधन है, वो उसने आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, मुसलमानों ने बड़े संख्या में नीतीश कुमार जी को और चिराग पासवान जी को वोट देने का काम किया, जिसका नतीजा है चिराग पासवान जी 5 की 5 सीट जीते और वो 14 में 12 सीट जीते नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और ये चिराग पासवान ने तो 100% किया है। इसलिए हम अपने यहाँ आए हैं, अपने मुसलमान भाइयों से 3-4 दिन से मिल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। लोगों ने मेरी बात को, अखलाक भाई की बात को समझा, उस पर डिस्कस किया उन्होंने और उसका जवाब सही हम लोगों ने दिया। तो वो लोग इस बात के लिए राजी हुए हैं कि हम लोग उनकी मदद करेंगे, जनार्दन पासवान जी को अच्छे वोट से जिताने का काम करेंगे। 3 दिनों से मैं और जफ़र साहब, पूर्व विधायक बिहार सिमरी बख्तियारपुर से, और मैं अखलाक अहमद, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, विधानसभा के कई बार सदस्य रहा हूँ और पिछले 3 दिनों से चतरा के इलाकों में हम सब घूम रहे हैं और लोगों का बहुत प्यार सपार समर्थन जनार्दन पासवान जी को के पक्ष में देखने को मिला है। क्योंकि पिछले चुनाव में जिनको जिताया था लोगों ने, उनके कार्यकलापों से जनता बहुत मायूस, बहुत निराश और आक्रोशित भी। इसलिए एक तो वो जनार्दन पासवान जी के पक्ष में लोग खड़े हैं और दूसरा है कि लोक जनशक्ति पार्टी ने, चिराग पासवान ने गठबंधन का हिस्सा, एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए भी 2024 की नई गठन सरकार में मंत्री रहते हुए और सरकार के वो फैसले जिससे जनहित प्रभावित हो रही थी, उन फैसलों पर अपना स्टैंड बिल्कुल साफ रखा। जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आरक्षण में वर्गीकरण का, पहला व्यक्ति था चिराग पासवान थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार को कहा कि केंद्र सरकार को इसमें अपील में जाना चाहिए, इससे संवैधानिक बेंच में। और सरकार अभी तक गई नहीं, लेकिन उसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर ये सरकार नहीं जाएगी तो हम इसके खिलाफ संवैधानिक पीठ पर इस अपील के खिलाफ जाएंगे। दूसरी बात, जब लेटरल एंट्री का डायरेक्ट सेवा में बहाली, भारत सरकार के सेवा में लेटरल एंट्री की बहाली की गई, पहले 2017 से इस बहाली को की प्रक्रिया है। 148 लोगों की बहाली हुई, जिसमें एक भी दलित नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं। ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के रूप में जिन लोगों की बहाली हुई, और फिर अभी जो जिस पर विरोध हुआ 48 लोगों की बहाली का, उसमें भी एक दलित नहीं, पिछड़ा नहीं, अल्पसंख्यक नहीं, कमज़ोर वर्ग नहीं, समाज का पिछड़ा तबका नहीं। तो चिराग पासवान ने पहला व्यक्ति था जिन्होंने कहा कि
ये लेटरल एंट्री की बहाली जो 43 लोगों का आया है, इसे हम स्वीकार नहीं करें। और सबसे इम्पोर्टेंट था कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो भारत सरकार लाई और चिराग पासवान जी के पास गृह मंत्री का फ़ोन आया कि कहा कि आज कल की कैबिनेट में प्रस्ताव आ रहे हैं, आप इसका समर्थन करेंगे। तो चूंकि कैबिनेट के प्रस्ताव जब आते हैं मेंबर्स के बाद मिनिस्टर के पास, कैबिनेट के मिनिस्टर के पास, तो उसको वो अध्ययन करते हैं, तब वो कैबिनेट का प्रस्ताव पर डिबेट में जाते हैं, कैबिनेट में जाता है। तो उन्होंने इस पर एतराज़ किया कि कैबिनेट के एजेंडे में जिन प्रस्तावों को लाया गया है, उस एजेंडे के किसी भी 1, 2, 3 पॉइंट पर वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं है। तो बगैर कुछ समझे, बगैर जाने, बगैर पढ़े हम कैसे इसको स्वीकृति देने का काम करेंगे। और इसी तरह से दूसरी बार चंद्रबाबू नायडू से भी पूछा गया और नीतीश कुमार से भी पूछा गया। इन तमाम लोगों ने मिलकर के इस पर अपनी एतराज़ जाहिर की और पहला एतराज़ चिराग पासवान ने किया और नतीजा था कि सरकार के पास कोई रास्ता नहीं था। तो अंत में सरकार ने कहा कि बिल हमको लाने दीजिए और इसको हम सेलेक्ट कमेटी को, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को हम इसको भेजने का काम करेंगे। और उसी अनुरूप पार्लियामेंट्री के स्टैंड कमेटी को वो बिल गया और जिसमें कमेटी के जो लोग हैं, जो लोजपा की ओर से अरुण भारती जी उसमें सदस्य हैं और लगातार उसकी कमियां हैं, उसकी जो खामियां हैं, उस पर लोगों को एतराज़ करना, उस पर अपना पॉइंट ऑफ डिसीजन देना वगैरह वगैरह काम लगातार उसकी बैठकें चल रही हैं। चतरा आने का उद्देश्य क्या है? चतरा आने का उद्देश्य कि लोजपा को जो एक सीट मिला है यहाँ से बिहार में, झारखंड के इस चुनाव में, और उसकी जीत को सुनिश्चित करने का, और ख़ुसूसी तौर पर अल्पसंख्यकों के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी का डर और भय पैदा करके जो सेकुलर फोर्सेस के नाम पर वोट को लेने की कोशिश की जा रही थी, उनके अंदर से ये चीज़ों को साफ करना कि चिराग पासवान उसी रामविलास जी के अंश हैं, इनको भी खून नसों में उनका ही अंश है, जिनके पिता ने गुजरात दंगों पर, जब अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगों में गए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री को ये कहा था कि राजधर्म का पालन करो, और तब स्थिति ऐसी बनी गुजरात की कि रामविलास पासवान को मंत्रिमंडल से हटना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा, और आपने देखा कि एक वोट से केंद्र की सरकार गिर गई। तो वो विरासत चिराग पासवान में है, सेकुलरिज्म का जो फिक्र है, जो सोच है, जो हिंद धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की जो विचारधारा है, जो विरासत में मिली है रामविलास पासवान की, आज गठबंधन में रहने के बावजूद भी आम लोगों के अंदर जो ये भय भाजपा का दिखाकर मुसलमानों के अंदर से जो को वोट लेने का जो प्रयास है, हम लोगों ने लगातार इस बात को प्रयास किया है और स्थिति साफ है। मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन जनार्दन पासवान जी को चतरा लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त हो रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जनार्दन पासवान और उसके साथ साथ ही पिछली सरकार में हेमंत सोरेन की जब सरकार बनी थी, गंडी गठबंधन की जो सरकार आई थी, तो उसने मुसलमानों के कई सवालों के समाधान का आश्वासन दिया था। लगातार उस पर दबाव भी डेलीगेशन मिलता रहा, जिसमें सरकार ने फैसला किया था कि लगभग 4,401 उर्दू शिक्षकों की जो बहाली की गई, उसमें 3,800 समथिंग उर्दू शिक्षक की आज भी बहाली नहीं हो सकी। चतरा सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जाहिर है झारखंड में विधानसभा होने में बस कुछ ही दिनों का समय बचा है। ऐसे में सभी दल प्रचार प्रसार में लगे हैं और अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। अब जनता इस बार किसे चुनती है, ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।